हेलो फ्रेंड, मैं साइब स्मार्ट ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज एक वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक ललन टॉप पे एक न्यूज आया है। क्या न्यूज है? बैंक में बैंक में जमा देखिए, बैंक में जमा करने से क्यों बच रहे हैं लोग। दूसरा ये हेडलाइन देखिए, 20 साल बाद बैंक डिपॉजिट में भारी कमी, लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक न्यूज है। दूसरा, कुछ दिन पहले ये क्या नाम है, अनिल सिंघवी सर का भी यही कहना था कि बैंकों से दूर रहें। ठीक है, तो जब इस तरीके का न्यूज चल रहा है और ये जब हो रहा है, तो अब बाजार को हम लोग देखते हैं, बाजार में क्या हो रहा है। बाजार में हो रहा है कि ये एक, अभी तक तो यही देखते हुए आया गया है कि ये हाई पे हाई मारते जा रहे हैं। और रिसेंट जो हमारा हाई लगा है वो 25,000 का लगा है। ये हम मंथ्स टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। और इसका हाई जो हम देख रहे हैं वो हाई है लगभग 25,078। ये हमारा हाई है। ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे, वीकली में क्या चल रहा है। देखिए, वीकली में एक एक बहुत बड़ा एक गैप था, और उस गैप को फिल हमको लगता है कल तक होना चाहिए। अब उस गैप को फिलिंग कब तक करेगा? अगर ये गैप हम देखें कि यहाँ पे, यहाँ से ये ओपन हुआ, और दूसरा ये वीक जो हुआ था ये नेगेटिव वीक क्लोज हुआ था। अगर हम देखा जाए तो ये गैप, एक मिनट, यह गैप का जो लेवल है 24681, अगर ये गैप फिलिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक गिरावट, नेगेटिव, क्योंकि हर चीज नेगेटिव है। रिलायंस भी छटनी कर रहा है, 1,000 एम्प्लॉय को निकाल रहा है। अब रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उस जगह से जब छटनी हो रहा है, 1,000 आदमी को निकाला जा रहा है, तो उसी तरह बैंकिंग में भी बैंक बैंक के पास कैश नहीं है, कैश कम हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से बैंक में डिपॉजिट आना चाहिए और जिस हिसाब से बैंक में लोन का मांग बढ़ रहा है, दोनों में भारी गिरावट है। ठीक है, अगर बैंक लोन देगा कैसे? बैंक के पास पैसा रहेगा तो लोन बैंक देगा। तो अगर पब्लिक जो है, मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड और दूसरे एसेट में पैसा भर रहा है, डाल रहे हैं, उसमें बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड का जो डिपॉजिट है वो हमेशा बुल रन में बढ़ता है, और जब बुल रन खत्म हो जाता है और बाजार गिरावट की ओर बढ़ता है, चाहे नेगेटिव रिटर्न्स आता है, तो लोग अपना डिपॉजिट जो है वो कम कर देते हैं। और बैंक में ये डिपॉजिट का जो खतरा है वो बहुत पहले से चल रहा है। फरवरी में लगभग हम एक बैंक में गए थे, उसका नाम नहीं लेंगे। वहां पे एक सज्जन आए और वो अपना एफडी तोड़ के स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे थे। वो अपना एफडी तोड़ के स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे थे। अब सोचिए वो कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। या अगर वो पैसा, अब सिंपल सा बात है, आदमी क्यों अपना डिपॉजिट निकालेगा बैंक से? बैंक में एक फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर उसको लगता है कि उससे ज्यादा रिटर्न हमको दूसरी जगह मिल सकता है, तो आदमी को लगता क्यों है? अब मान लीजिए किसी को भी रिटर्न अगर मिल रहा है, अगर किसी को रिटर्न मिल रहा है तो वो मिल चुका वाला रिटर्न आप देखते हैं। मिल चुका वाला रिटर्न में अब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना जो रिटर्न इतना दिया, तो एक रेशियो लो पकड़ लेता, वहां से दिखाता है अपना कि हम 3 साल में मेरा जो म्यूचुअल फंड है इतना रिटर्न दिया। लेकिन ये याद रखिए वो रिटर्न दे चुका है। अगर अब उसको रिटर्न वहां से उतना देना है तो उसको उसी हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं। कभी ना कभी जो भी कहीं से भी पैसा लग रहा है तो कोई ना कोई तो पैसा प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही, विड्रॉ तो आएगा ही। तो ये कब आएगा? तो खतरा, एक तरह से कहा जाए कि अगर म्यूचुअल फंड का बिकवाली आता है तो खतरा एक हाइयर लेवल पे बढ़ेगा। दूसरा, अगर लोग बैंक में अपना एफडी तोड़ के, उनसे हम सुने कि वो स्मॉल कैप में लगा रहे थे,
म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप हाईली रिस्की में माना जाता है। अब लोग स्मॉल कैप की ओर जा रहे हैं। अब स्मॉल कैप का एक दायरा है कि हाँ इतना इतना कंपनी में, तो कहीं ना कहीं एक बबल्स, इसको कह सकते हैं कि बबल्स टाइप का बन रहा है। अब ये तो फटने के बाद ही पता चलता है कि बबल्स बना कि क्या हुआ। ठीक है। दूसरा, एफआईज हमारे यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं। इन्वेस्ट कौन कर रहा है? लोकल इन्वेस्टर। तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड के पास कंटिन्यू हर, हम एमएफआई का डेटा अगर देखेंगे तो हर महीना बढ़ ही रहा है। तो बात यही आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरावट ओवरऑल सेंटीमेंट में आ सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि कल ही गिर जाएगा, लेकिन बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। कहीं ना कहीं बाजार को अब गिरावट की ओर जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक एक वीक का अगर हम देखें तो ये जोन है, एक ये जोन हो गया। इस जोन में लगातार बाजार, इस जोन में लगातार बाजार गिर रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, चल रहा है। ठीक है। इसी जोन में बाजार जो है गिरावट ले रहा है, चल रहा है। अब ये कल, अब देखिए कल अगर ऊपर जाता है, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें कि डे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, डे टाइम फ्रेम पे भी हमारा जो है एक थोड़ा सा हो सकता है, यहाँ से भी गिरावट आ सकता है। यहाँ एक बियर सेंटीमेंट देखिए बना था डे टाइम फ्रेम पे, और देखिए क्या भारी गिरावट हुआ था। ठीक है। ये हमको लगता है कि अभी बियर सेंटीमेंट बनने के बाद एक भारी गिरावट, मतलब यहाँ से कंटिन्यू गिर के देखिए कितना गैप डाउन हुआ है। तो उसके बाद ये बढ़ रहा है, तो ये एक तरह का फ्लैग पोल भी बन सकता है। और हम इसको रेंज में थोड़ा सा देखेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए अब ये क्या है, ये यहाँ पे भी एक डाउन है। तो कहीं ना कहीं एक बार गैप डाउन जो है, गैप डाउन को फील करने जा सकता है। लेकिन वीकली फ्रेम का जो गैप डाउन है मेरा यही वाला है। तो यहाँ इसको जा सकता है, तो जब तक इस लेवल को निकालते हो तो गैप फिलिंग करने जाए। लेकिन बाजार हमारा इसी रेंज में चल रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन से देखें तो मेरा ट्रेंड लाइन जो कह रहा है, एक देखिए ये ट्रेंड लाइन है। अब इसके ऊपर जो था बाजार जो है हमारा सस्टेन नहीं कर पाया। लोअर रेंज का जो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, तो लोअर रेंज का ये ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से बैंक ये निफ्टी जो है मूव कर रहा है। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। और ये एक बार गैप, ये हो सकता है 24,600 या 24,700 के आसपास जाना चाहिए, और वहां से एक गिरावट आ सकता है। दूसरा, या तो अगर कल गैप डाउन खुला, हो सकता है गैप डाउन, तो यहाँ पे सब एक 24,430 तक का नीचे एक सपोर्ट है, वहां पे भी आ सकता है बाजार। अगर हम देखें इसको, इसका देखें तो निफ्टी तो हो गया। और हम अगर लगाते हैं, हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। सॉरी, 1 मिनट। ठीक। बैंक निफ्टी और इसका इक्विटी डेरिवेटिव्स भी थोड़ा सा देख ले कि इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या कह रहा है। देखिए ये निफ्टी का है। निफ्टी का सबसे पहले नीचे में देखते थे कि हमारा पीसीआर क्या करे। देखिए पीसीआर जो कर रहा है ना, ऊपर जाने का ना नीचे जाने का कर रहा है। पीसीआर कंसोलेशन जोन का दिखा रहा है। यहाँ से दिखा रहा है कि पीसीआर एकदम इंटैक्ट है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। पीसीआर का यही इंटैक्ट, इंटैक्ट एकदम। तो पीसीआर तो हमारा यही कह रहा है। दूसरा चीज देखिए कि यहाँ भी नेगेटिव हुआ है, यहाँ भी आज देखिए यहाँ भी, और इस जगह पे पोजीशन जो है ऐड हुआ है। मतलब यहाँ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ निकला है, इस जगह पे निकला है, और यहाँ पे ऐड हुआ है। दूसरा इधर देखिए, यहाँ 70,000 के आसपास से, और यहाँ 1 लाख के समथिंग ऐड हुआ, तो कहीं नहीं, ज्यादातर लोग कॉल को शॉर्ट किए। अगर हम नीचे का जो लेवल देख सकते हैं, वो नीचे का जो मेरा लेवल दिख रहा है, वो लगभग दिख रहा है 24,500, वही जो 24,450 के आसपास जो उनके देख रहे थे, वही है अभी। और ऊपर भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर 600 के चाहे 700 के आसपास अगर जाता है कल के डेट में, तो वहां से एक गिरावट आ सकता है।
उसी तरह हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन डेटा पढ़ना उतना कोई हार्ड नहीं है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके होता है। और आदमी चाहे तो एक बार में कुछ नहीं होता है, सबके लिए प्रैक्टिस लगता ही लगता है। और ट्रेडिंग भी बहुत सिंपल है, जितना आप सिंपल रखते हैं। देखिए, ये मेरा बहुत, आज एक्चुअली मैं बहुत दिन से मार्केट में नहीं था, और ये मेरा पहले का लेवल बनाया हुआ है, और देखिए बाजार उसी को रिस्पेक्ट किया है। और जैसे इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखा जाए तो ये चल रहा है ठीक। अब इसको निकालता है तो ये ऊपर में एक रुकावट देने के लिए ये रहे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 51,458 के आसपास है। और इसको निकालता है तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो लोअर रेंज जो है वो 49,832। देखिए, लाइव मार्केट हम हो सकता है कल हम लाइव आए, और लाइव में थोड़ा सा करने का कोशिश करेंगे, ताकि देखिए पोस्ट मार्केट में हर आदमी आके बता देगा कि ये लेवल है वो लेवल है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल देखना होगा। क्योंकि जब तक आप लाइव में नहीं आते हैं तो आपका सही एनालिसिस क्या है नहीं है वो पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए आपको लाइव में आना जरूरी है। बैंक का इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि गिरावट जो आप देखिए, बैंक के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? किसी को होम लोन कैसे मिलेगा? बैंक लोन कैसे देगा अगर उसके पास कैश ही नहीं रहा तो एक यही सबसे बड़ा जो खतरा है, वही जो बाजार पे मंडरा रहा है। और कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन तो है ही। महंगाई देखिए किस तरीके से, खाने पीने का दाम जो महंगा हुआ है, तो कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत अजीब सा माहौल है। और लोगों का नौकरी भी जा रहा है, तो मतलब हर तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट। और उसमें बाजार पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सतर्क रहिए। क्योंकि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। याद रखिए, सतर्क रहिए। कहते हैं क्राइम पेट्रोल जो आप लोग देखते हैं, वहां सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में भी आप हमेशा सतर्क रहिए। ठीक है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का जो टाइम देखिए, बैंक निफ्टी फुल्ली ये बियरिश है। ठीक है, क्योंकि इसका पीसीआर जो है वो नेगेटिव है। अब इधर पुट कॉल रेशियो जो नेगेटिव है, देखिए इधर कितना है और इधर कितना है। ये लगभग हमको लगता है पीसीआर शायद 0.78 के आसपास होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो नेगेटिव है, अगर ऊपर जाता है तो गिर ही जाएगा। मतलब अगर ऊपर खुलता है तो हो सकता है गिर ही जाएगा। लेकिन देखिए, पीसीआर बदलते रहता है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो डेटा जो है वो बदलते रहता है। अब ऊपर जाने का जो संभावना है, अब भर भर के लोग कॉल उठा के रखे हुए हैं। मतलब लग रहा है कि यहाँ से बाजार पूरा ऊपर ही चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो एज पर हम पीसीआर डेटा बता रहे हैं, हम पीसीआर के आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, पीसीआर के आधार पर नेगेटिव है। अगर पीसीआर कल बढ़ना चालू हुआ तो बैंक निफ्टी भी बढ़ना चालू होगा। पीसीआर अगर घटना चालू हुआ तो बैंक निफ्टी भी घटना चालू होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरा, हम थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। और एक और मेरा बात है, कभी भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कोई एक बैंक को पकड़ लीजिए, उसी में ट्रेड कीजिए, हर दिन उसी में कीजिए। गलत हुई सही हुई चाहे, आप एक में करते करते क्या होगा ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे सब होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सब चीज होगा। और ये देखिए एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है, आज एचडीएफसी बैंक 1632 के आसपास क्लोज। और ये देखिए मेरा ये लेवल जो है ना पहले का बनाया हुआ है लेवल, मैंने ये अभी नहीं बनाया, ये पहले का लेवल। और ये देखिए यहाँ तक मैंने बाजार में काम किया था, उसके बाद से अब हो सकता है अब मेरा एक ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड, ठीक, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो और दूसरा अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो नेगेटिव सेंटीमेंट अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। हम्म, अब ये देखिए एक तरह का ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो आरएसआई में बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटा दे। इंडिकेटर इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर यूज कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत होता है। इंडिकेटर के बिना आदत डालिए प्राइस देखने, इसलिए इस पे देखिएगा तो आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, ये अभी बन गया है इसलिए आपको दिख रहा है। ये तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खरीदे होते सपोज, इस जगह पे बुल बना,
तो यहाँ पे ये बनने के बाद दिखता है, ये यहाँ तक निकल गया होगा ना, तब जाके ये बुल का सिग्नल आएगा। अभी हमको भले दिख रहा है कि यहाँ पे बुल बन गया है, यहाँ ले रहा है, क्योंकि जो पिक्चर लाइव में चलता है ना, वो पिक्चर रियल में नहीं होता। रियल में सारा सेटल होता है, याद रखिएगा। लाइव का इंडिकेटर अलग है, मतलब यही इंडिकेटर लाइव में आपको क्लियर डेटा नहीं देगा, और सारा मार्केट बंद होने के बाद यही चीज सही दे देगा। तो इस चीज पे हमेशा भरोसा नहीं कीजिए, प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, ज्यादा बेटर है। और एचडीएफसी का थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चैन का एनालिसिस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का क्या कहता है, दो चीज हमेशा देखिए, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, दूसरा रिलायंस क्या कर रहा है। ये दोनों बहुत हेवी वेटेज वाले शेयर हैं, और इन पे जो होगा वही उस पे होना चांसेस ज्यादा है। अगर हम एचडीएफसी बैंक में देखें, तो इसका पीसीआर अभी उतना नेगेटिव नहीं हुआ है। और दूसरा जो है, हाँ, ये 8,000 यहाँ है, और देखिएगा इधर ऑप्शन चैन में ये कम है। अगर कल बाजार यही रहा, तो अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग होता है तो ये 16,50 को टच करने जा सकता है, नहीं तो ये अपने फिर से लोअर लेवल पे आ सकता है। 16,000, 16,000 के आसपास आए, 16,000 से अगर नीचे आता है तो वहां से एक बाइंग बन सकता है, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। ये मेरे ये हमको लग रहा है, जरूरी नहीं आपको लगे। ठीक है, हम तो अपना ये एक तरह का डेटा सेव करते हैं, इसलिए ये हो गया एचडीएफसी। बहुत सा रिलायंस को भी देख लेते हैं कि रिलायंस, और हाँ, ऑप्शन चैन डेटा के कैसे देखते हैं एक बार उस पर भी हम वीडियो बहुत अच्छे से बना देंगे, ताकि सबको थोड़ा सा क्लियर हो। और रिलायंस थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम रिलायंस को देखें। तो भाई 3,000 का एक रेजिस्टेंस है रिलायंस पे, एज पर देखिए यहाँ सबसे ज्यादा यही रेजिस्टेंस है रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस पे भी एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा जो सपोर्ट है, हालांकि यहाँ पे भी देखिए 8,000 है, लेकिन यहाँ से तो हो सकता है एक ये रेजिस्टेंस नहीं, 3,000 नहीं पार कर सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिलायंस में अगर कल गैप अप मिलता है तो शॉर्ट बन सकता है, लेकिन ये आप लोग नहीं करिएगा। ये मेरा विचार है, आपका अपना विचार कुछ और हो सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप अपना डिसीजन को लीजिए। इसी साथ मैं सभी से अब अलविदा लेता हूँ, और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरीके का और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।